आदाब नाज़रीन, दोपहर के 4 बज चुके हैं। दोपहर के 4 बज चुके हैं। मैं हूं सनम एजाज और दोपहर 4 बजे आप देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में पिछले 4 बजे से यानी कल के 4 बजे से लेकर अब के 4 बजे तक सबकी नजरें जम्मू खिते के राजौरी सुरनकोट के बफलियाज के इलाके पर लगी हुई है, जहां कल दोपहर को एक मुठभेड़ हुई या एक हमला हुआ और उसमें फौज का नुकसान भी हुआ था। कल मिलिटेंटों के हमले में 4 फौजी जवानों के मारे जाने की खबर थी, 3 लोग जख्मी हुए थे। आज एक और फौजी जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ बैठा। इस तरह इस इलाके में इस हमले में 5 फौजी जवानों के मारे जाने की खबर की तस्दीक भी हो रही है। तो हम आपको बताते चलें, एनआईए सारे मामले पर नजर रखने के लिए, तहकीकात के लिए आज मौके पर भी पहुंची है। एनआईए के साथ साथ जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह आर स्वैन भी आज मौके पर पहुंचे हुए थे। कुछ इलाके में पूछताछ के लिए गिरफ्तारियां भी हुई है और इस सारे मामले में नजर रखने के लिए जम्मू से लेकर दिल्ली तक नजर है। वसी इलाके को मुहासरे में लिया गया है। कल रात को जो ऑपरेशन किया गया था, काउंटर ऑपरेशन से कहते हैं, वो अंधेरा होने की वजह से मुअत्तल किया गया था। आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर दोबारा ऑपरेशन शुरू किया गया। सड़कों पे नाके लगाए गए हैं, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, मुसाफिरों के शिनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं। हवा से लेकर जमीन तक सब पे नजर रखी जा रही है और इस नजर पे हमारे साथी आकाश मलिक ने भी नजर रखी हुई है। हम सीधा राजौरी के बफलियाज चलते हैं। बफलियाज में इस वक्त आकाश मलिक हैं। बहुत शुक्रिया आकाश। जरा हमारे नाजरीन को बता दीजिएगा क्या है ताज़ा तरीन तस्वीरें। खबरें आ रही है कुछ गिरफ्तारियां हुई है, सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया गया है और ये भी है कि एनआईए की टीमें भी मौके पे पहुंची हैं, वो भी इस पर इंक्वायरी करी हैं। और साथ साथ में बताया जाता है कि डीजीपी आर स्वैन भी मौके पे पहुंचे थे। क्या है ताज़ा तफसीलात आपके पास? जी सर, मैं आपको बताता चलूं, इस इलाके में जो है कल देर शाम से ही जो है जब सेना की गाड़ी पे जो है आतंकियों ने हमला किया, उसके बाद से ही जो है देर रात से यहाँ पे सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चल रहा था। रात गुजरते ही थोड़ी सा ठंड का माहौल था, जिसमें थोड़ा सा ऑपरेशन में थोड़ी सी देरी आई। सुबह होते ही जो है एक बार फिर से इस पूरे इलाके में मुआसरे में लेके सर्च ऑपरेशन जारी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इस इलाके से सावनी बफलियाज का जो इलाका है, इस एरिया से जो है 10 से 15 लोगों को जो डिटेन किया गया फौज की तरफ से, और इस वक्त भी जो है उनसे पूछताछ जारी है। वहीं पे बात करें इस पूरे इलाके को, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, मुआसरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। उसके साथ साथ इस सुरनकोट बफलियाज के साथ साथ थाना मंडी का जो इलाका है और इसी के साथ जो मुगल शाहरा की रोड है, इस पे भी जो है बड़े पैमाने पे जो है चेकिंग चल रही है। और इस वक्त जो भी लोग जो है बाहर से आ रहे हैं उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं और एक बार फिर से बड़े पैमाने पे इस इलाके को, जैसे मैंने पहले भी बताया, सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जी आकाश, कल शाम को मेरी सनी शर्मा से बात हुई थी, थोड़ा इलाके के टेरेन के बारे में उनसे हमारी बात हुई थी। जरा हमारे दर्शकों को, हमारे नाजरीन को ये बता दीजिए, यहाँ से एलओसी पास में है, कौन कौन सा इलाका पास में है? क्योंकि यहाँ से यूजुअली हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है कि राजौरी के जितने भी इलाके हैं बॉर्डर से मिलते हैं। तो क्या ये जो इलाका है एलओसी के पास वाला इलाका है या एलओसी यहाँ से कितना दूर है? और क्या एनआईए यहाँ पहुँच चुकी है? एनआईए ने क्या कुछ अब तक किया? कुछ तफसीलात है उसकी आपके पास? जी सर, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ बॉर्डर एरिया है, लेकिन जहां ये स्पॉट है, इस 0 लाइन स्पॉट पे जहां मैं खड़ा हूं, ये बफलियाज सावनी का इलाका है। और यहाँ से 35 से 40 किलोमीटर दूरी की पे जो है पुंछ में जो है एलओसी आती है। वहीं पे बात करें, इस वक्त जो है सेना एनआईए की टीम भी जो है स्पॉट पर पहुंच चुकी है। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी और स्वैन ने भी जो है इस इलाके का मायना किया है। जी जरा सनी एक चीज और बता दीजिएगा, राजौरी यहाँ से कितना दूर है? राजौरी का टाउन, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पूरा इंटायर जो राजौरी में आता है, यहाँ से कितना दूर है? पुंछ कितना दूर है? और फिर कश्मीर का जो इलाका है, क्योंकि इस कश्मीर का कुछ इलाका भी इसके साथ सटा हुआ है, तो कश्मीर का इलाका कितना दूर है? कहाँ से कश्मीर वगैरह वहां से शुरू होता है? राजौरी की बात करें, राजौरी यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं पे पुंछ की बात करें, 20 या 25 किलोमीटर की दूरी पे पुंछ भी है। और वहीं इसका जो इलाका है मुगल शाहरा की बात करें और श्रीनगर को जो टच 84 किलोमीटर 84 किलोमीटर यहाँ से दूरी पे मुगल शाहरा भी आती है। तो इस पूरे इलाके में मुआसरे में लेके जैसे सर्च ऑपरेशन जारी है, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कुछ सिविलियंस की गिरफ्तारी भी हुई है। फौज ने बड़े पैमाने पे इस इलाके को, ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके को मुआसरे में लेके सर्च ऑपरेशन भी जारी है। और वहीं पे यहाँ कुछ सिविलियंस को भी डिटेन किया गया और उनसे भी पूछताछ अभी जारी है। जी सर, एक और सेना के जवान की खबर आई है कि उसकी भी शहादत हो गई है। क्या उसकी कोई पुष्टि हुई है? सेना की तरफ से किसी अधिकारी से आपकी बात हुई? क्या अभी तक कल का ये जो बताया गया था?
जी, सेना की तरफ से तो अभी तक इस पे कोई भी बड़ा बयान सामने नहीं आया है और कोई भी इसमें जो है ऑफिशियल पुष्टि अभी नहीं हुआ है। लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है 5वें जवान की कि वो भी शहीद हुआ है, लेकिन सेना की तरफ से अभी इस पे कोई भी बयान सामने नहीं आया, ना ही कोई ऑफिशियल पुष्टि हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आकाश मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी, हमारे साथी आकाश मलिक बफलियाज के उसी इलाके में मौजूद है जहां पे कल फौज की एक टुकड़ी पे हमला हुआ था और फौज की इन 2 गाड़ियों पे हुए हमले में 5 फौजी जवान जो हैं वो मारे जा चुके हैं, 3 जख्मी हैं। जख्मी में से जो एक है वो उसकी मौत वाक़ा हो चुकी है। यहाँ पे एनआईए की टीमें भी पहुंच चुकी हैं, जो खबरें निकल के आ रही हैं। और जो दिफाई तजिया निगारों से अगर बात की जाए तो दिफाई तजिया निगार यही बताते हैं कि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर एक साजिश रच रहे हैं और एंगेज रखना चाहते हैं फौज को इस एरिया में। और उस एंगेज रखने की वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि वहाँ पे जो कन्फंट्रेशन लद्दाख में है हिंदुस्तानी और चीनी अफवाज की, और चूंकि पिछले साल ऐसा भी हुआ था जब हालात यहाँ से नॉर्मल हुए थे तो राष्ट्रीय राइफल्स की एक पूरी बटालियन को इस इलाके से निकाल के लद्दाख के बॉर्डर पर तैनात किया गया था। तो एक मुकाबला बराबरी का वहाँ पे खड़ा किया गया था चाइना के साथ। तो चाइना ये वाया पाकिस्तान इनडायरेक्टली एक साजिश कर रहा है ताकि जो चाइना का मुकाबला हिंदुस्तान के साथ लद्दाख के खित्ते में है, अरुणाचल प्रदेश के खित्ते में है, वहां से फौज की उस बराबरी ना रहे। और ये सारा मामला जो है इस वजह से साल 2023 में जम्मू कश्मीर के खित्ते पुंछ राजौरी को गर्म रखने की कोशिश की गई। ये दिफाई तजिया निगार बता रही और ये भी बता रहे कि जो हथियार वगैरह हैं वो सारे चाइनीज मॉडल के यहाँ पे देखे जाते हैं। जिस तरह पिछले दिनों जो स्नैपर बुलेट्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा तादाद में चाइनीज हथियार है। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इसमें चाइना की इन्वॉल्वमेंट है वो देखी जा रही है। चलिए, जम्मू कश्मीर का खित्ते पुंछ राजौरी का इलाका, हालात वहां के इस साल के पहले दिन से डांगरी के वाक़े से ही कशीदा रहे और उसके बाद बाटा दूरिया का वाक़ा मिला। इसी इलाके में एक और वाक़ा जो है वो देखने को मिला जब फौज की गाड़ी पे हमला किया गया। तब पहले यही खबर चली थी कि आसमानी गोला गिरा और बाद में पता चला कि गाड़ी को गोलियां लगी हैं। तो तब पता चला कि ये मिलिटेंट अटैक था। और इसी इलाके में, उसी जगह के आसपास का इलाका, आगे पीछे, थोड़ा सा आगे पीछे आज दूसरा हमला हुआ है और इस पर सियासी जमातों का बयान भी आया। जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी आज बयान दिया और उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई है। और उन्होंने मिलिटेंसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी जोड़ते हुए बताया है कि अगर खुदा ना करे जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का जो सरकार वाविला करती है, डंडूरा पीट रही है, अगर अल्लाह ना करे जम्मू कश्मीर में कभी किसी सयाह को निशाना बनाया गया तो फिर जम्मू कश्मीर के सयाहों का आना नामुमकिन हो जाएगा। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद पर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज बयान दिया और उन्होंने कहा कि राम जो है वो न एक ही के सब के हैं, एक ही के फिरके के नहीं है। राम जो है, भगवान राम, वो हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, ईसाई के भी हैं, सिख के भी हैं। और राम मंदिर के हवाले से उन्होंने कहा कि अच्छा कदम है, वहाँ पे मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि अफसोस है मुझे इस पर बुलाया नहीं जा रहा है। जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बयान दे रहे थे। जरा उनका बयान सुनते हैं और उसके बाद जरा हम आगे रुख करेंगे। जंतर मंतर से लेकर जम्मू कश्मीर तक आज वाविला हो रहा था कांग्रेस का, लेकिन पहले फारूक अब्दुल्ला। आतंकवाद है, अभी आपने देखा कर्नल को भी मार डाला, 2 जो है कैप्टन और सिपाही शहीद हुए, नहीं हुए? रोज कहीं ना कहीं बम फटता है। अभी कल ही सुरनकोट में हुआ। तो मुझे बताइए, अगर ये कहते हैं आतंकवाद, और हमारे सिपाही, वो बेचारा क्या कर रहा है? वो ईदगाह में बच्चों के साथ खेलने लगा, क्रिकेट खेलने लगा, मार दिया उसको। आतंकवाद बंद नहीं हुआ। फारूक कहते हैं कि बंद नहीं हुई है मिलिटेंसी, आतंकवाद फारूक ने बताया कि बंद नहीं हुआ है। लेकिन आपको बताते चले, इंडिया इत्तेहाद और उनके मेंबरान पार्लियामेंट के मुअत्तली का मामला, और उस पर कांग्रेस ने पहले ही आज एहतजाजों की कॉल दे रखी थी। आज बता दिया था कि मुल्क भर के साथ साथ जंतर मंतर पर कांग्रेस मुजाहिरा करेगी और कांग्रेस ने यह मुजाहिरा भी किया। आज राहुल गांधी और उसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की सरबराही में जंतर मंतर पर कांग्रेस ने मुजाहिरा भी किया। और जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के दूसरे राज्यों में कांग्रेस ने आज मुजाहिरा किया।
अपने मेंबरान पार्लियामेंट जिनकी तादाद 150 के करीब बताई जाती है, उस तादाद को लेकर उन्हें मुजाहिरा किया। साफ तौर पे कांग्रेस बता रही है कि 22वीं बरसी थी पार्लियामेंट हमले की, 13 दिसंबर की तारीख थी और इस 13 दिसंबर की तारीख को मुल्क की पार्लियामेंट में जो हुआ वो अब तक की तारीख में कभी नहीं हुआ है। 2 जवान अंदर घुस गए और उन 2 जवानों ने अंदर जो गैस छोड़ा वो जहरीला था। वो इन जवानों को वो इन मेंबरान पार्लियामेंट को मार भी सकता था। और उस पर जब वजीर दाखिला और वजीर आजम से बयान देने को कहा गया तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। और उस पर अपोजिशन जो इत्तेहाद है, इंडिया इत्तेहाद जिसका नाम दिया जा रहा है, वो ये मामले को नुमाया तौर पर उठाते रहे। वजीर आजम और वजीर दाखिला पर सवालात खड़ा करते हुए बताते रहे कि सिक्योरिटी की लापरवाही कहाँ पे है, इस पर बयान दे। और उनका जब बयान नहीं आया फिर अपोजिशन अरकान हंगामा आराई करने लगे, नारेबाजी करने लगे। और फिर 14 दिसंबर से 21 दिसंबर तक लोकसभा और राज्यसभा में कुल मिला के 150 के करीब जो अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया, उसको लेके कांग्रेस सड़कों पे थी। राहुल गांधी ने आज दिल्ली में कांग्रेस के सड़कों पे आने को, विजय चौक पे आने को लेके, आपको बताएं कल विजय चौक पे थे, आज जंतर मंतर पे थे, तो उस विजय चौक से लेकर जंतर मंतर तक आने को लेके बयान भी दिया। जरा कांग्रेस के राहुल गांधी को सुनते हैं और उसके बाद जरा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कश्मीर में भी मुजाहिरा था, जम्मू में भी मुजाहिरा था। यहाँ पर इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसी से कहा एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के, भैया ठहर जाओ, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं, इस पे दिन में कितना घंटा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं? राहुल गांधी जंतर मंतर पे बता रहे थे कि मुल्क का युवा, मुल्क का नौजवान जो है जब बेकार है तो सोशल मीडिया पर ही रहेगा, इंस्टाग्राम पे रहेगा, ट्विटर पे रहेगा, तो फिर फतूरी दिमाग हो गए, राहुल गांधी बता रहे थे। लेकिन श्रीनगर में भी कांग्रेस दफ्तर पर एहतजाज हुआ। जमहूरियत बचाने के नारे श्रीनगर के कांग्रेस दफ्तर से भी लगाए जा रहे थे और मुतालबा किया जा रहा था कि मुअत्तल किए गए अरकान पार्लियामेंट को बहाल किया जाए। और यहाँ यह भी बताया गया कि मौजूदा सरकार ने मुल्क में जमहूरियत को खत्म कर दिया है। श्रीनगर कांग्रेस दफ्तर पर कांग्रेस का मुजाहिरा और एहतजाजियों ने पार्टी दफ्तर से बाहर आकर एहतजाज करने की कोशिश भी की, ताहम पुलिस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाया और दरवाजे से बाहर जाने नहीं दिया। तो श्रीनगर की तस्वीर और इसके बाद जरा जम्मू की तस्वीर हम दिखाएंगे। अगली तस्वीर हम जम्मू की दिखाएंगे। जम्मू की तस्वीर भी यही है। जम्मू में भी मुजाहिरा करने की कोशिश की गई और वकार सुल्तान अली के साथ साथ रमन बल्ला और दूसरे लीडरान ने जम्मू की सड़कों पे एक मार्च निकाला। जमहूरियत बचाओ, सेव डेमोक्रेसी के नारे लगाए जा रहे थे और सेव डेमोक्रेसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा था कि हालात में इंसान को अब दलदल की तरफ धकेल दिया है और इन हालात के लिए कांग्रेस नहीं, बीजेपी जिम्मेदार है, वजीर आजम जिम्मेदार है, वजीर दाखिला जिम्मेदार है। ये कांग्रेस के लोग जम्मू में नारेबाजी करते हुए इल्जाम आयद कर रहे थे। हालात के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, ये बताया जा रहा था जम्मू में। लेकिन कुछ हालात कश्मीर के जो 10 जुम्मों के बाद, 10 जुम्मे के दिनों के बाद आज जुम्मे की नमाज हो सकी है। श्रीनगर में लगातार 10 जुम्मे ऐसे रहे जब श्रीनगर की जामा मस्जिद पर ताला रहा। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक जो नजरबंद थे काफी वक्त के लिए, उसके बाद उन्हें रिहा भी किया गया था, लेकिन रिहाई के बाद उन्हें एक बार फिर नजरबंद किया गया। मीरवाइज यूजुअली जुम्मे के दिन श्रीनगर की जामा मस्जिद से खुतबा भी दिया करते हैं और आज सुबह की अच्छी खबर यही आई कि इंतजामिया ने श्रीनगर की जामा मस्जिद पे आज ताला नहीं लगाया है। आज इजाज़त है नमाज की और नमाज की इजाज़त सुनते ही अवकाफ के अरकान ने श्रीनगर की जामा मस्जिद की सफाई का काम भी शुरू किया, जुम्मे की नमाज की तैयारी भी की और अब 4 बज चुके हैं, जुम्मे की नमाज हो चुकी है। पुरअमन तौर पर श्रीनगर में जुम्मे की नमाज हो चुकी है। ताहम मीरवाइज को आज एक बार फिर यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी गई। मीरवाइज के क्लोज क्वार्टर्स जो हैं वो बता रहे थे कि उन्हें आज एक बार फिर घर में नज़रबंद रखा गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर की श्रीनगर की जामा मस्जिद में 10 जुम्मों को नमाज क्यों नहीं, उसके पीछे वही कहानी है कि वो शेर और बघियाड़ की कहानी। बघियाड़ इस वक्त दुनिया में इसराइल बना हुआ है
और इसराइल फ़लस्तीन के निहत्थे अवाम को मार रहा है और उस निहत्थे अवाम में सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों की है। तो कश्मीरी बच्चे का दर्द समझते ही, सुनते ही कहते हैं कि तिलमिला उठता है और उस तिलमिलाने के बाद वो आवाज़ उठाता है। तो फिर इंतज़ामिया को खदशा था कि जुमे के दिन बड़ी तादाद में लोग आ सकते हैं, तो लोग आके श्रीनगर की जामा मस्जिद में इसराइल की बमबारी के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, मुजाहरा करने की कोशिश करेंगे, फिर लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये इंतज़ामिया को यहाँ पे खदशा था और इसी वजह से श्रीनगर की जामा मस्जिद में इंतज़ामिया के अरकान बता रहे हैं कि इजाज़त नहीं दी गई थी। और नाज़रीन, हम इजाज़त दें या ना दें, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर ही जाते हैं। अगली तस्वीर हम आपको डोडा की दिखाएंगे। यह है डोडा की वो खूनखार, खौफनाक, दर्द भरी तस्वीर जो डोडा के जंगलात में लगी हुई है। और डोडा के जंगलात से खबरें हैं कि 3 इलाकों में जंगलात को आग लगी है। ये चिले कलान का मौसम है। इस चिले कलान के मौसम में न इन जंगलात में कहीं बिजली है कि बिजली के झटके से, बिजली के तार से, फाल से आग लगी हो। फिर आखिर इन जंगलात में आग कैसे लगी? कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जंगलात महकमे के कुछ अरकान अपनी चोरियां छुपाने के लिए आग लगाते हैं। पहले वहां से दरख्त काट देते हैं और फिर ये कुछ लोग बता रहे हैं, इल्ज़ाम है, इसमें कितनी हकीकत है रब जानता है, वल्लाह आलम बेसवाब। और कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं, जंगलात को पहले काटा जाता है, फिर उनके जो नीचे ग्राउंड पे जो सबूत रहते हैं काटने के, उनको मिटाने के लिए आग लगाई जाती है। और कई एक बड़े इलाके में आग जो फैली हुई है, पूरा इलाका धुआं धुआं है। वसीम गत्तू इस वक्त डोडा से मेरे साथ मौजूद है। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जरा हमारे नाजरीन को बता दीजिए, सरकार के जरा कान भी खोल दीजिए, बताइएगा आग लगने की वजह क्या है और कितने इलाके में आग लगी हुई है। देखिए सनम जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, जो हमारा चिनाब खिता खास करके जिला डोडा है, जिला डोडा के कई सारे इलाके हैं, कई सारे कंपार्टमेंट्स हैं जहां पे आज हमें देखने को मिल रहा है कि आग फैली हुई है। हम देख रहे हैं कि जो पुलिस महकमा है, फायर सर्विस का अमला है, बुझाने की कोशिश कर रहा है। कल 2 रिहायशी मकान जो बचाए गए हैं, क्योंकि अगर आग फिर से वहां पे फैलती तो मुझे लगता है 2 घर जो है उसकी चपेट में आते हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की तस्वीरें हर इलाके से ही खबर मिल पा रही है। हमारे जो बिमना है, भरत है, बगला है, ये सारे इलाके जो है दूर दराज के इलाके, यहाँ से खबर मिल पा रही है हमें कि इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। और हमारा जो एनवायरमेंट है उस पर भी कई सारा नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। तो लोगों की तरफ से जो इल्जाम आज लगाए जा रहे हैं कि नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। हमारा जो ग्रीन कोर्ट के नाम से जनाब खिता माना जाता है, काफी खूबसूरत इलाका है, मगर इस तरह की तस्वीरें अगर यहाँ पे देखने को मिलेगी एक तो चीज की तस्दीक या तरदीद कर दीजिए। मैंने कुछ वहां पे लोगों से जो सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं, मैंने उनसे बात की। उनका कहना है कि आग लगाने के पीछे महकमे जंगलात के ही लोग हैं, क्योंकि पहले ये दरख्त काटते हैं, स्मगल करते हैं, चोरी करते हैं, उसके बाद जो वहां पे उसका नीचे का रहता है, बेस रहता है, जो सबूत रहते हैं कि जंगल काटा गया है, उसको मिटाने के लिए आग लगाई जाती है। क्या वाकई इस तरह का मामला है या कोई और वजह आग लगने की? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। कई सारी बार इस तरह की बातें भी सामने निकल के आई। आज भी लोगों ने यही बात बताई कि जो सबूत रहता है उसके लिए भी ये काम किए जाते हैं, ताकि सरकार तक ये चीज नहीं पहुंचे, हमारे जो हायर अथॉरिटीज हैं उन तक ये चीज ना पहुंच पाए। देखिए, अगर एक जगह कहीं पे आग लगी है, चारों तरफ से, सनम जी आपको बताना चाहूंगा, चारों तरफ से आज यहाँ पे आग देखने को मिल रही है। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। हम देख रहे हैं कि बचाने की कोशिश भी की जा रही है, मगर दूसरी तरफ से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं कि अगर एक जगह बचाने की कोशिश की जाती है तो दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि दूसरे इलाके में आग हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं सवाल सरकार पे भी है, जो कंसर्न महकमा है उस पे भी है, और यहाँ के लोग चाहते हैं कि बड़े पैमाने पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज यहाँ पे आनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आखिर अगर एक इलाके में आग लगती है तो दूसरे इलाके में वो आग कैसे कितने फैलती है? इलाकों में इस वक्त आग लगी है? देखिए, लगभग 4 से 5 इलाके इस वक्त जहां से हमें खबर मिल पा रही है, बिमना, भरत या जो उसके दूर दराज के इलाके हैं, वहां से इस तरह की खबर हमें मिल पा रही है कि वहां पे अभी भी आग लगी हुई है। अभी तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया वसीम गत्तू, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा, जहां महकमे जंगलात की कारस्तानी पे सवाल उठ रहे हैं और अक्सर लोग बता रहे हैं कि महकमे जंगलात है। क्या महकमे जंगलात के अहदेदार इस बात को साफ करेंगे कि आग कैसे लग रही है? वो आए सामने। हमने बड़ी कोशिश की थी महकमे जंगलात के अहदेदारों से समझ सकें कि आग कैसे लगी है, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें कि हमारे साथी हैं ये वसीम गत्तू, ये हमें डोडा से खबर करे थे। और अफसोस भरी दूसरी खबर मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे दूसरे साथी हैं, इनका नाम जमशेद। ये राजौरी से अक्सर आप सुनते हैं, ये आपको रिपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त वो दुख की घड़ी में है। उनके फैमिली मेंबर की मौत वाक़ा हुई है कल। उनके जो फैमिली के क्लोज मेंबर हैं
वो कैंसर की मर्ज में मुबतला थे और कुछ वक्त तक श्रीनगर के अस्पताल में भी इलाज करने के बाद उनका कल इंतकाल हो चुका है और कल शाम उन्हें सुपुर्द लहद किया गया है। बड़ी तादाद में मुकामी लोगों के साथ साथ जो दूसरे लोग उनके नमाज जनाजा में शरीक भी हुए। जमशेद मलिक के साथ मेरी पूरी टीम, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिली ताज़ियत और रब कायनात से दुआ है कि रब कायनात उन्हें ये करवट जन्नत नसीब करे और जमशेद मलिक को ये दुख को बर्दाश्त और उनकी फैमिली को ये दुख बर्दाश्त करने की ताकत अता करे। जमशेद मलिक हमारी फैमिली मेंबर हैं, हमारे साथ लगे रहते हैं और इस वक्त वो दुख या मुसीबत की इस घड़ी में अल्लाह उन्हें ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अदा करे। कई सियासी और समाजी शख्सियात ने हमें फ़ोन करके उनके साथ ताज़ियत की है। तो इसके साथ ही आपको बताते चलें कि आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ। फिलहाल इतना ही, इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि रब कायनात की मर्जी। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।